हेलो, मेरा नाम श्याम है। गाड़ी चाहिए? 5,000 रुपया भी चाहिए पार्टी फंड के लिए? ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप अभी बता रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों से धंधा शुरू किया हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ साहब। भाईजान की हालत जानता हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ। अब्दुल भाई, ऐसा है, अभी आप लोग मत आना, मैं दुकान का उद्घाटन अब्दुल भाई से करा लूंगा, ठीक है? ओके। नमस्कार अब्दुल भाई, मैं चाहता हूं कि दुकान का उद्घाटन आप कर दीजिए। ये मुझसे नहीं होगा, इकबाल को बुला ले। भाईजान, सुनो, वो जरा अब्दुल जी आए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने क्या किया इकबाल? वैसे क्या कर दिया है मैंने? नहीं जानते हो क्या? ये मंदिर के सामने और कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे क्या तुम? इस मंदिर के बाहर ऐसा सामान बेचने के लिए और कोई दुकान नहीं है, ये सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। भाईजान, हाथ में मेरे जितना भी पैसा उतने में तो यही बिजनेस कर सकते हो, और क्या कर सकता हूँ मैं? तुरंत यहाँ का धंधा बंद कर दो और कहीं और जाकर के मुर्गी का धंधा शुरू कर दो तुम। मैंने वीरा से बात कर लिया है, चाहो तो माल बेचकर भी पैसा दे सकते हो। इकबाल, मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है ना? हाँ, लेकिन वो तो मुंह क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। हाँ, वो चला गया। और क्या करेगा वो? अब हम लोग उद्घाटन के लिए किसको लाएंगे? वो पंचायत वाले 5,000 रुपया पार्टी फंड के लिए मांग रहे थे, मैंने उनको भी मना कर दिया। लेकिन बात कुछ और ही है। उद्घाटन के लिए मुल्ला जी को मना उसी ने कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई? अरे, मुहूर्त का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। माँ, उद्घाटन में इनकी मदद करो। मैं तो कर ही रही हूँ। मुल्ला जी आकर वापस क्यों चले गए? वो नहीं आएगा। शेरू भैया, प्रेसिडेंट साहब अभी तक नहीं आए। ओके, ठीक है। जरा पता तो करो। वो नहीं आएगा। गाड़ी भेजेंगे तो शायद आ जाए। नहीं, वो नहीं आएगा। अरे भाई, तुम्हारे पास छोटे 20 रुपए है क्या जेब में? 2-10 है। काफी है। तुम वो पैसा मुझे दे दो। क्या मैं? अरे जो कहता हूँ। ये लो, सबको बांट दो। हो गया उद्घाटन। सुनो, ये लड्डू सब लोगों में बांट दो। ये लो बोनी, लड्डू बांटो तुम सबको। हाँ, दो सबको दो। इधर भी सबको बांट दो। अरे, सासी भाई ने भी दुकान डाल दिया है क्या? तो अपने भाई को मुश्किल होगी क्या? किसको? इकबाल भाई को? हाँ। नहीं, इसको मुझसे मुश्किल पड़ने वाला है। तुम जा कहाँ रहे हो? और ये कौन है? हाँ, वो बगीचे में एक मोटर रूम के दरवाजे के पास एक कंक्रीट का चौखट बनाना है, इसके लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तुम दरवाजे के पास जाके अच्छी तरह चौखट बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। सुनो शांति। मेरा नाम शांति नहीं, विलासिनी है। तुम विलासिनी हो, ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी काम करने आती है मैं सबको शांति कहकर ही पुकारता हूँ। मेरे पास 3 लेडी कर्मचारी काम करती हैं और मैं सबको शांति कहकर ही पुकारता हूँ। शांति 1, शांति 2 और शांति 3। और तुम शांति 3 हो। अरे, आप आ गए। हाँ, तुम बिल्कुल सही महिला को लेकर आए हो, बहुत मेहनती है ये। हाँ, आपको ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका काम अच्छे से करवा दूंगा। तो तुम काम करो और मैं घर जाता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बगीचे में जाकर के काम करवाता हूँ, उसके बाद अपने घर जाता हूँ, ठीक है? हाँ, ये मैं ले लेता हूँ। सारा औजार इसमें है, काम खत्म करके आते हैं। हाँ, चलो जल्दी चलो। तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हाँ, माल है तू मस्त मस्त माल, मस्त है तू माल। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू माल बड़ी है मस्त।
अरे सुनो, अंदर जाके देखो जरा, लेवल बराबर है कि नहीं, देखो तो। मदुराई से ही ये भी खरीदता है। लगता है एक न एक दिन ये मेरे हाथ से मार खाएगा। तुम उसको मारने पीटने के बारे में सोचो भी मत। जिंदगी जीने के लिए सब तो चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन इसकी हरकतें सही नहीं है। धर्म का नाम पे वो हमेशा धंधे की बात करता है, इसलिए मुझसे नाराज हूं। तो तुमने आगे का क्या सोचा? हाँ, अब सोचता हूं यहां अगर धंधा नहीं चला तो फिर से मैं गल्फ ही चला जाऊंगा। वहां जाके कोई फायदा नहीं, ये आपने ही कहा था। आप इसकी चिंता मत कीजिए, उसकी दवाई मेरे पास है। वो अपने हिसाब से धंधा करे तो ठीक है। तुम अभी उसकी बात छोड़ो। अभी का प्रॉब्लम ये नहीं है। अजमल के एडमिशन के लिए घर गिरवी रख के लोन लेना पड़ेगा और उसको कैसे भरना है वो सोचो। वैसे ये लोन का पैसा मेरे हाथ में कब आएगा भाई? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बैंक में मेरे लोग हैं। आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन मत लेना। ऐसे ही पीते रहे तो आप भी बेवड़ा बन जाओगे। हाँ सुन, मैं तुझे कहना भूल गया क्या? था। पिछले दिनों मैं टाउन में लीजा से मिला था। वो किसी हॉस्पिटल में आई थी। हॉस्पिटल में? उसको क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपनी सासू माँ को लेकर हॉस्पिटल आई थी। अभी भी तुम उसको बहुत याद करते हो ना, और वो भी तुमको बहुत याद करती है। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? वो तो अभी भी मेरे दिल में बसी हुई है। अरे इस तरह इमोशनल क्यों हो रहा है तू? उसका पति तो आजकल विदेश में कहीं रह रहा है, यही मुझे बता रही थी। तुम्हारी माँ के बारे में भी पूछ रहे थे मुझसे। वो दुखी हो रहे थे कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, और वो कह रही थी कि अब तो तुम शादी कर ही लो। जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे का दिल तोड़ने वाले लोग पाप करते हैं। सुन भाई, तू इतना ज्यादा इमोशनल मत हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लिसा, जब उसको कोई चिंता नहीं है तो उसे तो खुश होना चाहिए इकबाल भाई, है ना? अरे तेरा कोई सपना था ना कि तू एक कवि भी है, और तूने गाना बनाया था, क्या सुनाया था तूने मुझे? कुछ अजीब से उसमें कुछ लाइनें थी, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है यार। क्या था वहाँ, जरा सुनाना। सुनाता हूँ। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, ओ सजनी पे दिल आ गया, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, अरे सजनी पे दिल आ गया, अरे 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 उठ उठ। अरे घर नहीं चलना है क्या? उठ। अरे उठ के बैठ यार। हाँ चल, घर चलते हैं। चल। बस बस बहुत हो गया। कौन है जरा देखो तो। आप कौन? इकबाल भाई है क्या? हाँ है, आइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मियाँ, बैठिए बैठिए। तुमने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? इस एरिया में हो मालूम पड़ा, रास्ते में पान की दुकान वाले से पूछ लिया। नाजी, हाँ, चाय पियोगे कॉफी पियोगे? चाय के लिए बोलता हूँ। हाँ, अब्दुल के लिए चाय। बचपन का साथी है मेरा ये। अच्छा। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, काफी सालों से मैं बाहर था। वो लोन के लिए बैंक में गया था ना, उस दिन इससे मुलाकात हो गई थी। ओह,
कम से कम 8 या 10 साल हो गए होंगे ना हम दोनों को मिलके। सही है ना अब्दुल मियाँ? हाँ बिल्कुल। मैं चाय लाती हूँ। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? इकबाल भाई, मैं अभी आत्महत्या करने के स्टेज पर हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है मुझे बताओ तो। चाय। मैंने अभी खाना खाया, रहने दो। अब्दुल मियाँ चाय पी लो। मैं बैंक पर भरोसा करके बहुत बड़ा धोखा खा गया हूँ। इकबाल, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। बस 8-10 दिन ही बाकी हैं। घर पे शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। फ्राइडे की मीटिंग में लोन पास कराएंगे ये कहा था। ट्यूसडे के दिन पैसा देंगे ये बैंक ने वादा किया था। ट्यूसडे के दिन बैंक वालों ने कहा मैनेजर का ट्रांसफर हो गया है। अभी नए मैनेजर के चार्ज लेने के बाद ही काम होगा, और ना जाने इस काम में और कितने दिन लग जाएंगे। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये जानने के बाद मैं 2 दिन से अपने घर भी नहीं गया हूँ। घर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं। ये देखो इकबाल, मैंने फोन ऑफ करके रखा है। अब तुम लड़के के घर वालों से बातचीत कर ही लो। बस 10 दिन की बात ही तो है। ये जानने के बाद मैं लड़के वालों के घर गया था, लेकिन वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और उन्होंने कहा कि हम रिश्ता तोड़ देंगे। इकबाल, तुम्हारा लोन पास हो रहा है बैंक से, मुझे पता चला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बस 10-15 दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट करके पैसों की मदद कर दो इकबाल। अब्दुल मियाँ, इसमें पैसे की कैसे मदद कर सकता हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बस 10-15 दिन की ही तो बात है, और मेरी बेटी की शादी में रिश्तेदार भी तो काफी कन्यादान देंगे, वो मैं आपको दे दूंगा, और बैंक से पैसे मुझे आ जाएंगे, बचा हुआ भी दे दूंगा। अब वो बात नहीं अब्दुल मियाँ, वो पैसे मैंने खास काम के लिए रखे हैं, समझा करो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इकबाल भाई। सुनिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या है? अज्जू बेटे के एडमिशन के लिए अभी बहुत वक्त है। इनको तो कुछ दिनों के लिए चाहिए ना। हाँ। इनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ये बहुत परेशान लग रहे हैं। अब बेटी की शादी का सवाल है तो हमें कुछ करना चाहिए। कहीं शादी टूटने की बात सुनकर इनकी बेटी आत्महत्या ना कर ले। ये लो, 5 है ये। हाँ, ये शादी के काम के लिए पैसा दे रहा हूँ। मेरी तकलीफ तुम्हें मालूम है ना। कैसी बातें कर रहे हो इकबाल? चाहे जो हो जाए, लेकिन वक्त पर मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस दे दूंगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर दो। हाँ, 94464 94464 63533। 63533 आ गया। ये मेरा नंबर है। हाँ हाँ, कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। ठीक है। हाँ। ऑल द बेस्ट। मिला क्या? हाँ जी, मिल गया है। सुनिए जी, आपके दोस्त ने पैसा लिया था लेकिन शादी पे हमें नहीं बुलाया। लगता है शादी के चक्कर में मुझे भूल गया होगा। कोई बात नहीं, तुम मेरी ड्रेस निकाल दो। जरा इधर देखिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्मार्ट दिखता हूँ मैं? आप इसे पहन कर जाइएगा। मेरी नाजी, तुम बस कुर्ता पैजामा दे दो। आप पैंट पहनिए ना। मुझे पसंद नहीं है। मैं पासपोर्ट ऑफिस भी जाऊंगा और वीजा एजेंट से भी मिलूंगा। अगर वक्त मिले बाद में सुमित के घर जा सकते हैं क्या? देखता हूँ।
सुनिए, अंदर कोई है? अब्दुल मियाँ, कोई है? हेलो? अरे या अल्लाह, अब जाकर आए हो? कब से इंतजार कर रही थी। कोलकाता से आए हो क्या? नहीं, हम यहाँ ओ, मल्लापुरम से। हाँ, बोलो क्या बात है? हमें अब्दुल से मिलना है। हाँ हाँ, वो अंदर ही है। आप बाहर बुलाइए। बुलाती हूँ, बुलाती हूँ। हाँ अब्दुल हाँ, से। बुलाती हूँ। अब्दुल से मिलने आए। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। हाँ, हाँ, बुला लेती हूँ। हाँ। क्यों बुलाऊं? हाँ हाँ, बुलाऊं? क्यों बुलाऊं? क्यों बुलाऊं मैं उसको? अंदर चलो। हाँ हाँ, क्यों बुलाऊं? हाँ, अंदर चलो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंदर चलो। मैं क्यों बुलाऊं? चलो अंदर। हाँ, चलो। हाँ, अरे चलो अंदर। हाँ, क्या बात है? मैं अब्दुल का पुराना साथी हूँ। हाँ, मैं उसका भाई हूँ, मुस्तफ़ा। वो यहाँ पर नहीं रहता है। उसे यहाँ से निकले हुए साल हो गया। वो यहाँ वहाँ है, ऐसा लोगों का कहना है। अरे क्यों बुलाऊं? अरे कौन है? चुप क्यों रहो। बुलाऊं? हाँ? ओ बीबी बच्चे? मेरे? नहीं नहीं, अब्दुल भाई के। हाँ, उनको मरे हुए तो काफी साल हो गए। अरे क्या खटर पटर कर रहे हो? अरे मौत, तू भी। शेरू, हाँ, उसने लोन अप्लाई तो किया है और इसमें नाम और एड्रेस भी है, लेकिन जो नाम और एड्रेस आपने दिया है वो नहीं है। ये देखो। नहीं सर, हमने अच्छी तरह देख लिया सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा धोखा हुआ है शेरू। कोई प्रॉब्लम नहीं है शेरू? कुछ नहीं सर। थैंक यू सर। चलो। अभी हम उस आदमी को कहाँ ढूंढेंगे? समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। चलो देखते हैं। हमें एक बार पुलिस पे कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। फिर भी शेरू, हाँ? अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शांत हो जाइए। मेरा बेटा अजमल के सपनों का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसको पैसे देने नहीं चाहिए थे। अभी ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे क्या करना है वो सोचिए। मुझे थोड़ा क्या हुआ? क्या हो रहा भाई? दर्द हो रहा बहुत। पानी चाहिए? वो सामने वाली दुकान से पानी लेते हैं। भाई एक बोतल पानी चाहिए। ठंडा है सादा? कुछ भी चलेगा। सादा है, चलेगा? हाँ, कुछ भी चलेगा। जल्दी करो। लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए, पानी पीजिए। चलो चलो, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया इनको? पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। क्या हुआ? भाई साहब क्या हो गया? क्या हुआ?
सुनो फैजी, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। अरे बजने दे यार, नींद आ रही है मुझे। सलाला भाई। ए फोन दे इधर। हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूँ। ए सुधीर, सुधीर उठना। अरे वो माल कहाँ रखा है? अरे तुझे नींद नहीं आ रही क्या पागल कहीं का? ओह सॉरी, ले ले। इसका टेस्ट को सही मोबाइल देना जरा। आज पता नहीं कैसे। देना मोबाइल। अरे पीना जल्दी। ठीक है ना? ठीक लग रहा हूँ ना? चल मैं जाता हूँ। बाय 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 बाय। हाँ बोलो भाई। आज तो ड्यूटी पे नहीं आएगा क्या? आऊंगा ना। ना ना आज मत आना। क्यों, क्या हुआ? वो कुंडो पट्टी कहा था जाएगा, इसलिए वो 2 दिन के बाद आएगा बोला था। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है जल्दी आ। ओके भाई। हेलो अंकल। हाँ बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं यहीं पर रहता हूँ अंकल। यहाँ किधर? इस बिल्डिंग की लॉज में। ओहो पिछली बार जब तुमसे मिला था तो ऐसे नहीं थे, इस बार तो तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। चलो चलकर चाय पीते हैं। तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है। जब मुझे पता चला तो मन बहुत दुखी हुआ। इकबाल भाई तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाना चाहते थे। पिताजी ने जो पढ़ाई की वही मैं कर रहा हूँ। वो हमेशा दूसरों का भला चाहते थे और बहुत ही खुददार आदमी थे। हमेशा वक्त की कदर किया करते थे। तुम भी उन्हीं की तरह बनो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वो मरने से पहले तक सच है। दूसरों की मदद कर रहे थे। सच तो ये है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। फोन पे बात करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ बैंक की बात करने के लिए आया हूँ, लोन के लिए। बैंक से आया हुआ नोटिस, अंकल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मुझे मम्मी ने फ़ोन पर बताई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या अंकल? प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बस मम्मी को चिंता ना हो इसलिए मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मम्मी हर बात पे घबरा जाती हैं। अजमल, मैं कल बैंक गया था। वहाँ काम करने वाला एक आदमी मुझे बुलाया था। उसने कहा कि मुद्दल और ब्याज दोनों देना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कैसा रास्ता? घर को बेचकर लोन चुका देंगे। फिर रहेंगे कहाँ? बैंक का लोन चुका देने के बाद उसमें से जो पैसा बचेगा उसमें से एक छोटा सा घर ले लेंगे। अरे तुम रो मत बेटा, मुझे मालूम है उस घर की अहमियत। उस घर को खून पसीना एक करके तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। ये बात तुम्हारे पिताजी ने बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि गल्फ में रहकर कितनी मेहनत से ये घर बनाया था। अरे तुम क्यों रो रहे हो बेटा? रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम चाय पियो। कल मैं मैनेजर से मिलकर बात करूंगा। मैं पहले भी 1-2 बार मैनेजर से मिल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे मिलने से कोई फायदा नहीं। ये बात उसने कहा था जिससे मैं बैंक में मिला था। सर। रुको मैं देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ऑटो को रेलवे स्टेशन पे पार करके आया हूँ। बेटा तुम भी चलना चाहोगे? अभी नहीं, 2 दिन के बाद आता हूँ अंकल। ओके ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ।
अजमल आया है, उससे बात कर अच्छा, लीजिए। अकेला है हाँ। क्या? चलो। तूने उसको अपने यहाँ का सब काम समझा दिया ना? हाँ 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 भाई, किधर है वो? ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल है ना तू? हाँ जी। बैठना। हाँ हाँ। भाई घर पर नहीं आओगे? इंशाल्लाह दूसरी बार आऊंगा मैं। तू यहाँ तक आ गया है तो माँ से भी कुछ बात करके जाना यार। माँ, ये मेरा दोस्त फैजल। हेलो। अजमल, ये मेरे साथ रहता है। मैं चलूं? आओ अंदर आओ बेटा। नहीं आंटी, भाई वेट कर रहे हैं। अरे अंदर चलना। अरे नहीं, मैं अगली बार आऊंगा। माँ, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। चल। अजमल, हम कल मिलते हैं। हाँ। सुनो, रात में ड्यूटी है, भूलना नहीं। ओके मेरे दोस्त। ओके, बाय सर। से कोचीन शहर दहल गया है। शहर में मरीन ड्राइव के इलाके के पास मार्केट रोड में 7 लोग मरे हैं और 8 लोग घायल भी हो गए हैं। मरे हुए लोगों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। शहर का मेन रोड ब्लॉक कर दिया गया है। इस बम ब्लास्ट घटना की पुलिस बहुत ही तेजी से छानबीन कर रही है। शहर में हुए बम ब्लास्ट में कितने लोग मरे हैं उसकी संख्या के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। ये बात एर्नाकुलम के सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा है।
इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए राज्य के गृह मंत्री जी ने जो कहा उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, मरे हुए लोगों की गिनती मुझे अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। 2 स्त्री और 1 बच्चा मिला के टोटल 7 लोगों के मरने की खबर आई है। तो क्या ये बात सच है क्या सर? हाँ, मैंने भी ये देखा था, लेकिन कितना हिसाब है इसकी गिनती मुझे अभी तक नहीं मिली। इस शहर में हुए ब्लास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर, कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? नो, इस बारे में अभी कुछ नहीं। सबसे जरूरी ये है अस्पताल में पड़े घायल लोगों का इलाज करवाना, जो हम लोग करवा रहे हैं। और आपसे वादा, एक भी दोषी बचेगा नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इस ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है? इसके लिए कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे हम आपको। तक आप लोग इंतजार कीजिए। सर एक सवाल सर, नो प्लीज। कमेंट्स। सर, एक सवाल जैसे सर। कुछ होगा मैं आप लोग अपडेट करूंगा, वादा रहा मेरा। सर सुनिए सर। सर आईजी होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे? नो थैंक्स। जल्दी गाड़ी निकालो। से ब्लास्ट करके भाग के यहाँ निकले, किसने बोला था तुझे? मंगलापुरम के सारे लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। जा। पुलिस ना हाथ में बंदूक लेकर के चारों तरफ ढूंढ रही तुझे, मालूम है क्या? देखते ही ठोक देगी तुझे। चल अब निकल जाए यहाँ से। भाई कम से कम मेरी माँ और बहन से तो बात करवा दो आप। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, लेकिन तू जल्दी से निकल जाए यहाँ से। देखो वो आ रहे। हाँ चलो। सर प्लीज सर। नो कमेंट्स। सर क्या हुआ? सर सर्चिंग चल रही है। हॉस्पिटल में ड्यूटी टाइट कर दिया ना सर? सर हाँ सर, हाँ ठीक है सर, करता हूँ। मीडिया से हमें चौकन्ना रहना है। सिक्योरिटी टाइट कर दो सर, और एक मीटिंग अरेंज करो जल्दी सर। सर ये ब्लास्ट हुई जगह से ये फुटेज मिला है सीसीटीवी कैमरा से सर। ओके, ये सब वहाँ के फुटेजेस हैं सर। रोको, हाँ इसे रिवर्स करो। स्टॉप नजीब, जस्ट रिवर्स। हाँ
यस यस, प्लीज स्टॉप हियर। शिट, गो बैक। नहीं सर, और कहीं नहीं दिख रहा है सर। कोचिन बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पहचान लिया है। मुआटूल मंगलूर के इकबाल नाम के शख्स के बेटे अजमेल को पुलिस इस वक्त ढूंढ रही है। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, ऐसी पुलिस को जानकारी मिली है। सर क्या है? ये लोग बेकसूर हैं सर। तुम कैसे जानते हो? सर वो मेडिकल स्टूडेंट है सर। वो मेडिकल? उसने ही बम ब्लास्ट किया है। इसने और इसके बाप ने गलत किया है सर। इन लोगों की वजह से हमारी समाज में बहुत बदनामी हुई है। तू गलत बात मत करा। सर ये लोग बहुत शरीफ हैं सर। तू मुझे समझा रहा है? कितने लोग ब्लास्ट में मर गए जानते हो? ज्यादा बोले तो सबको अंदर डाल दूंगा, समझे? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, पुलिस के सामने इनको गलत कह के आपने गलती कर लिया। आप इनके बारे में जानते क्या हो? हम कुछ नहीं जानते, तुम ही इन लोगों का साथ देते हो। अगर कुछ भी हुआ तो तुम ही को झेलना पड़ेगा, हमें क्या है। शेरू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसा वो कह रहा है वो सिर्फ समझने की बात है। हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। हाँ शेरू भाई। आप लोग सिर्फ एक लड़के को इतने दिनों से पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो शहर में ही है, लेकिन अभी भी तुम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। सर मेरा शक यह है कि उसे आतंकवादी संगठन बचा रही है। तो सर हमने उसकी कॉलोनी में जाल बिछाया था सर। जाल तो बिछाया था, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आईजी ने कहा है अगर उसे कहीं भी देखो, शूट एट साइट। सर। देन लेट्स गो। जय हिंद सर। आपने तो कहा था कि अजमल से मिलवाएंगे। कहाँ है मेरा बेटा? मैंने कहा ना वो सेफ है, मैं मिलाऊंगा आपको। धीरज रखिए। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, अल्लाह खातिर मिलवा दीजिए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत प्यार से ख्याल रखता हूँ मैं उसका। मैं उसका पैसा भी देता हूँ, यहाँ के नियम से सब कुछ होगा। तुम चिंता मत करो, अजमल को मैं लेकर आता हूँ। आपने तो मुझे यहाँ मेरे बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है मेरा बेटा? मिलवाइए उससे।
भाई भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन कैसे जाना है? यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो खेत मिलेगा, वहाँ से दाएं की तरफ जाओगे तो थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। ठीक है। ये तो वही लड़का है जो फोटो में है। हाँ सही कह रहे हो। भाई पुलिस को फोन करो। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा और भोला है, वो मेरा बेटा है, लेकिन उसे तुमने फंसाया है। समझ में नहीं आता तुझे? फोकट में पैसा नहीं दिया मैंने उसे। जब तक तुम साथ नहीं दोगी तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। खबरदार जो मुझे छुआ मार डालूंगी तुम्हें। नहीं, छोड़ो। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्यों, किस लिए? हाथ मत जोड़ो, जितना भी कीमत बोलोगी मैं तुम्हें चुका दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा मैं लाकर दूंगा, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम मुझे चाहिए, समझी? चाहिए मुझे तुम, मेरी मर्जी के बिना निकल नहीं सकती तुम, मुझे सिर्फ तुम्हारा बदन चाहिए, मेरा कहना मान लो तुम।